बुद्धि कितनी भी तेज हो जाए माया को नहीं जान पाती। फिर ये जानना भी असंभव होगा कि क्यों और कैसे कब माया प्रकट होना शुरू हुई, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। जैसे ही आप बुद्धि शब्द का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिए कि बुद्धि माया से उपजती है। बुद्धि भी माया है, बुद्धि भी माया में ही चलता हुआ एक खेल है। वो नहीं जान सकती कि ये माया क्या है, क्योंकि वो उससे बनी है। बहुत से लोगों का विचार है कि माया को बनाने वाला भी होगा, क्योंकि आसपास देखते हैं वो कि ये व्यक्ति वो बना रहा है, वो व्यक्ति ये बना रहा है, तो वो कल्पना करते हैं कि सब कुछ बनाने के लिए भी कोई लगता होगा। लेकिन यदि कोई बनाने वाला है तो पहले से ही माया है, पहले से ही मौजूद है। अब उसको कैसे स्थापित करें, कैसे उसका प्रमाण लेके आए, वो असंभव है। इसलिए हम कहते हैं कि माया की कोई शुरुआत नहीं है, और क्योंकि समय भी माया है इसलिए उसकी शुरुआत होना ही असंभव है। माया का समय में चलना असंभव है, समय माया में चलता है, उल्टा है। अब आप देखेंगे कि जो बुद्धि ने सोच रखा था वो सब धीरे धीरे असफल होने लगता है। माया के बारे में जो भी बुद्धि ने सोच रखा था उसके उत्तर क्या आते हैं कि नहीं, ऐसा भी ठीक नहीं है, नहीं वैसा भी ठीक नहीं है, माया के बारे में नहीं कि कोई बनाने वाला भी नहीं है, कोई शुरू करने वाला भी नहीं है, कोई प्रक्रिया भी नहीं दिखाई देती इसकी। क्योंकि समय नहीं है तो प्रक्रिया भी नहीं हो सकती, समय नहीं है तो शुरुआत भी नहीं हो सकती। समय स्वयं माया है और दोहरी माया है, क्योंकि समय के आधार में परिवर्तन है और परिवर्तन स्वयं माया है। शून्यता में तो परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता जो सत्य है। संभावित परिवर्तन हो सकता है। बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आता है संभावित परिवर्तन क्या है, और मेरी भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि बुद्धि को ये सब बातें नहीं समझ में आ सकती। बुद्धि इतना ही कर सकती है कि मैंने जो सोच रखा था, जो भी उल्टी सीधी मान्यताएं मेरी थी माया के बारे में, वो सब गलत है, इतना ही जान सकती है बुद्धि। क्यों नहीं जान सकते हम माया को? जो नहीं है उसे नहीं जाना जा सकता। ज्ञान मार्ग के लिए ये बात जानना सबसे जरूरी है। जो नहीं है उसे जानने का प्रयास ना करें, जो है उसे जानने का प्रयास करें। केवल मैं हूं और कुछ नहीं है, केवल पानी है, लहरें नहीं है, केवल सोना है, गहने नहीं है, और केवल मिट्टी है, घड़ा नहीं है। जो नाम रूप है वो चित्त निर्मित है और चित्त स्वयं नहीं है। जब मैं चित्त कहता हूँ वो भी एक तरह का शब्द है, एक तरह का नाम है जो माया में गढ़ा गया है। अब क्या बचता है? अब केवल मैं बचता हूँ, जो इनको देखने वाला है, इनका दृष्टा है, वही सत्य है। जो भी आता है जाता है वो दृष्टा के पर्दे पर होता है और वो असत्य है। यदि वो सत्य होता तो जाता नहीं कभी, यदि माया होती तो जाती नहीं कभी, कुछ परिवर्तन नहीं होता फिर उसमें। यही सत्य की परिभाषा है, हमने रखी है कि जो परिवर्तित हो गया वो नहीं है। अब क्या जानने का प्रयास कर रहे हो? ये माया है क्या? वो नहीं जाना जा सकता। क्या नहीं है ये जाना जा सकता है। जो भी आपने सोच रखा है उसके बारे में वो सब गलत है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। दो मिनट में उत्तर आ जाएंगे सारे। जैसे 7 ही प्रश्न है आपके पास, है ना? बुद्धि को तो 7 ही प्रश्न लगते हैं सब कुछ भी जानने के लिए। क्या, कब, क्यों, कैसे, इस तरह से 7 प्रश्न है। 2 मिनट में, 14 मिनट में उसका सारा जवाब आ जाएगा। और वो सब होने के बाद आप यही जान पाएंगे कि मैंने जो सोचा था वो सब गलत है। बुद्धि में अशुद्धि थी, हमारा अज्ञान था कि हमने उस जो नहीं है उसको कुछ बना लिया, जो बना लिया उसी में फंस गए। और उसी अज्ञान को घुमा दे, अगर उल्टा कर दे तो ज्ञान आ जाता है। अगर आप चाकू को धार वाली तरफ से पकड़े, जो नोक है वहां से पकड़े, तो क्या होगा? आपका हाथ कटेगा, अर्थात दुख भोगना पड़ता है। चाकू को सीधा कर ले तो आप सब्जियां काट सकते हैं, जो भी रस्सियां काट सकते हैं, कुछ भी काट सकते हैं। अब सुख मिलेगा, अब वो दुख नहीं मिलेगा। जो चाकू काट रहा था आपको, हम बड़ी कोशिश कर रहे थे कुछ कट जाए, रस्सियों से मैं बंधा हूँ, रस्सियां कट जाए, और वो आपके हाथ को ही काट रहा था। क्यों? उल्टा पकड़ा था। उसी तरह से माया है, इसको आप उल्टा कर देंगे तो दुखों का अंत हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है, वो बेड़ियां कट जाती हैं। बस इतना ही करना है। जब चाकू को आपने उल्टा पकड़ा था तो भी चाकू था, सीधा पकड़ा तो भी चाकू है, वो गया नहीं कहीं, नाश नहीं हुआ उसका। उसी तरह से माया कहीं नहीं जाती। आप उसको सीधा कर लेंगे, माया के चाकू को, कहीं जाएगा नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन अब उपयोग उसका सही होने लगता है। बुद्धि इतना ही कर सकती है, इतना ही हमारे वश में है।
और इतना भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि करोड़ों में से एक व्यक्ति कर पाएगा ये। यहाँ करोड़ों करोड़ों व्यक्ति है, उनमें से मान लीजिए 10 लाख में से एक ज्ञान मार्ग पर आता है, और उन लाखों में से 1 या 2 ज्ञान मार्ग को समझ पाते हैं, उस पर आगे चल पाते हैं। करोड़ों में एक वो चाकू सीधा करके रस्सी काट पाता है। बड़े बड़े महात्मा कह के गए हैं साहब, हम तो बहुत छोटे बच्चे की तरह है, हमें तो पता भी नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। बड़े बड़े ऋषि मुनि अवतार तक कह गए कि ऐसा ही होगा, करोड़ों करोड़ों में एक की आंख खुलेगी जो माया से परे जा पाएगा। आप कितना भी सोच लें कि मैं जानता हूं ये क्या है, कितना भी नियंत्रण आ जाए उस पर, असंभव है। मैं ये नहीं कहता कि मनुष्य छोटा सा है इसलिए उसके लिए असंभव है, कितना भी बड़ा हो जाए कोई, सभी के लिए असंभव है। सभी के लिए माया को जानना, माया को पहचानना, माया पर नियंत्रण करना, माया को नष्ट करना, ये सब सोचना भी नहीं है, हमें हो नहीं सकता। इसीलिए बुद्धि इतनी तेज कर लेनी चाहिए कि आपको अज्ञान का एक अंदाजा आ जाए कि मेरा अज्ञान कितना है, और दुख बंद हो जाए। उससे आगे हमको कुछ करना नहीं है। जिसने भी प्रयास किया है वो खाली हाथ आया है। बहुत से लोगों ने कहा कि जान नहीं सकते तो क्या हुआ, उपयोग तो कर सकते हैं। जिन्होंने उपयोग करने का प्रयास किया है वो भी खाली हाथ ही आया है, उसका कोई उपयोग भी नहीं है माया का। इसको लीला कहा जाता है, इसको खेल कहा जाता है, मनोरंजन कहा जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। माया से तो अपना असली रूप भूल जाते हैं हम। माया ने जो शरीर दिया है, जो मन दिया है, उसी को अपना असली रूप मान लेते हैं। माया सामने आते ही हम अपनी असलियत भूल जाते हैं। जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा सत्य स्वरूप है, उस पर पर्दा पड़ जाता है, माया का पर्दा। हाँ, बहुत से लोग ये कहेंगे कि माया नहीं होती तो मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान भी नहीं होता। मैं ये कहता हूँ, मैं एक कदम हमेशा आगे रहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मुझे अपना स्वरूप का ज्ञान करके मिला क्या? मैं वो हूँ जिसमें कोई इच्छा नहीं है, अपना स्वरूप देखने की भी इच्छा नहीं है। तो आप ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि अनुभव करता में एक इच्छा पैदा हुई कि मुझे अपना स्वरूप देखना है, और उतने में माया को बना बैठा वो अपना स्वरूप देखने के लिए। ये तो बहुत ही अतार्किक है, ये तो मनगढ़ंत लगता है मुझे उत्तर। यदि माया में ही अपना रूप देखना था तो फिर भूलने का कोई संभावना नहीं थी। फिर यदि मैंने माया रची है अपना रूप देखने के लिए, तो माया के जाल में फंसने की कोई संभावना नहीं थी। जैसे ही माया आती है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले मैं अपना स्वरूप भूल जाता हूँ। इसीलिए मेरा उत्तर ठीक उल्टा है। हाँ, ये बहुत लोग उत्तर देंगे, बड़े बड़े गुरु भी उत्तर देते हैं कि ब्रह्म ने ये रूप रचा है, खेल रचा है स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को देखने के लिए। और ये मुझे समझ में नहीं आता कभी, क्योंकि ब्रह्म की कोई इच्छा नहीं है। इच्छाएं माया में है। इच्छाएं जो है गति है एक तरह की माया में, जो मायावी है, जो असत्य है। ब्रह्म में कोई इच्छा नहीं है, जो भी है असत्य है। जो इच्छाएं दिखाई पड़ती है हमें, वो सब असत्य है, सब माया ही है। इच्छा भी माया है, वासनाएं भी माया है। और उसका आरोपण जो आपने अनुभवकर्ता पर कर दिया है, ब्रह्म क्या है, अनुभवकर्ता ही है, उस पर कर दिया है कि भाई ब्रह्म की इच्छा है, वो गलत है। उसमें कोई इच्छा नहीं, वो परम शून्य है। परम शून्य में इच्छा नहीं होती। तो मैंने माया की रचना स्वयं का स्वरूप देखने के लिए नहीं की। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर मुझ में जो ये इच्छा करे। और इसको क्या देखना है? जो परम शून्य है उसको क्या दिखेगा? परम शून्य ही दिखेगा। माया में क्या दिखता है? शून्य ही दिखता है। शून्यता ही तो माया है। पानी पर चलती हुई लहरों में आपको क्या दिखेगा? पानी ही तो दिखेगा। लहरें हटा ले तो भी पानी है, लहरें हो तो भी पानी है। इसका अर्थ ये है कि लहरों का कोई उपयोग नहीं है। तो पानी अपने आप में खुश है, उसको लहरें नहीं चाहिए। मैं क्या हूं देखने के लिए? तो ये उत्तर सारे गलत हैं, इतना मैं लिख कर दे सकता हूं आपको। माया के बारे में जो भी उत्तर देना चाहता है वो सारा गलत है। कौन सा उत्तर सही है, बुद्धि से ना जाने इसको। माया में पड़ी हुई चीजों को ही आरोपित न कर दे माया पर। अज्ञेय कहना उचित होगा। अनुभव भी अज्ञेय है, अनुभवकर्ता भी अज्ञेय है। दोनों का जो मिला जुला रूप है, अस्तित्व, वो भी अज्ञेय है। ज्ञान मार्ग में इतना ही मिलेगा। ज्ञान मार्ग में आप आते हैं तो सब कुछ लूट लिया जाता है। यहाँ पर खाली हाथ दिगंबर हो जाएंगे आप, कुछ भी नहीं बचेगा। इसी को हम बुद्धि की शुद्धि कहते हैं। जब बुद्धि में कुछ बचे नहीं, सवाल ही न आए कोई, वो बुद्धि शुद्ध है। बुद्धि ने इतना जान लिया तर्क के द्वारा, बहुत बड़ी बात हो गई। कोई कहेगा नहीं, हम और अधिक विकास कर लें तो फिर माया को जान सकते हैं। ये भी उत्तर गलत है। आपकी जानकारी का घेरा बड़ा हो जाएगा, बस आप विकास क्रम कर लेंगे तो
और कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं जान सकते? जानने को कुछ भी नहीं है वहाँ पे, होने को है। तो मैं पहले से ही वो हूँ, माया भी मैं ही हूँ, माया का दृष्टा भी मैं ही हूँ। कैसे, ये मत पूछना, ये कोई नहीं जानता। विकास क्रम पूरी तरह से झूठ है, पूरी तरह से असत्य है। दिखाई पड़ता है विकास क्रम, है नहीं। सारा विकास पहले हो चुका है और वो अविकसित भी पहले हो चुका है। विकास क्रम का भी कोई उपयोग नहीं है। बहुत से लोग ये उत्तर देंगे कि इस जीव को कुछ बनना है, कुछ बड़ा होना है, क्योंकि वो देखते हैं कि कीड़े मकोड़ों से, मछलियों से, पक्षियों से, फिर गाय भैंस बंदर से मनुष्य तक की यात्रा की है हमने, अब उसके आगे भी चल रही है, खत्म तो नहीं हो सकती वो यात्रा। तो वो कहते यही तो लक्ष्य था, आगे बढ़ना, नए नए रूप धारण करना, अच्छे अच्छे रूप धारण करना, यही लक्ष्य है माया के होने का। यदि रचा नहीं जाता तो हमारा क्या होता? और ये सब उल्टी सीधी धारणाओं पर आधारित है, जैसे कि आप पहचान ही रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ उससे कुछ अर्थ निकल नहीं रहा। क्या है जिसका विकास क्रम हो रहा है? इतना पूछते ही बड़े बड़े चुप हो जाते हैं। क्या है जो विकास कर रहा है? मैं तो सब कुछ करके बैठा हूँ, मैं तो अनुभव करता हूँ, मैं तो परम हूँ, परम सत्य हूँ, अब मेरा क्या होगा? मैं तो पूर्णता हूँ। और क्योंकि बदलता नहीं तो न विकास होगा न पतन होगा। ये क्या है जो जिसका विकास होता है? जो इतने हाथ पैर मारता है विकास करने के लिए, धक्के खाता है, संघर्ष करता है, वो माया है, वो झूठ है। इसलिए सारा विकास क्रम झूठ है। कितना भी कुछ हो जाए, ये जीव वो रहेगा तो झूठ ही, उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान मार्ग पर हम विकास क्रम पर भी अधिक ध्यान नहीं देते हैं। मैं यही कहता हूँ कि आत्मज्ञान ले लो, आराम से बैठो, ये सब क्या कर रहे हो, शुद्धि उद्धि ये सब। हाँ, यदि अशुद्धि से आपको परेशानी हो रही है, दुख मिल रहा है, अनुभव बेकार से बुरे अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि चाहे वो अच्छे अनुभव हो चाहे बुरे हो, सब झूठे ही हैं। लेकिन क्यों ना अच्छा वाला झूठ चुनूं मैं, ये सोच कर, क्योंकि मनुष्य के मन में ये एक, मान लीजिए उसकी पसंद है मनुष्य की कि दुख ना हो, बाकी कुछ भी होता रहे, मुझे क्या करना। अब ये इच्छा आते ही हम इतना अज्ञान दूर कर लेते हैं कि दुख ना हो, लेकिन फिर आगे नहीं सोचते हम विकास क्रम करके करना क्या है, ये आगे नहीं सोचते उसका। हम समर्पण में आ जाते हैं कि जो होगा वो होगा। जैसे ही दुख आने लगता है हम बुद्धि को शुद्ध कर लेते हैं उतना, यदि दुख देने लगे तो वापस अपनी अवस्था में स्थित हो जाते हैं, जिसको कि मैंने चेतना कहा है। चेतना अवस्था में आने के बाद दुख नहीं छू सकता आपको, उसके पहले तो सब माया ही माया है। इसलिए कहा गया है आत्मज्ञान अंतिम ज्ञान है, उसके बाद कोई ज्ञान व्यान नहीं है, वेदांत अंत है ज्ञान का। अब सब उसके बाद जो भी उत्तर आएंगे वो सब झूठ होंगे, इतना मानकर चलिए। माया का ज्ञान है वो भी मनगढ़ंत है। उस दिन किसी ने पूछा था नाद क्या है, सब मनगढ़ंत है, ऐसा कोई नाद वाद है नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और मानसिक तंत्र का विकास करने के लिए, मन का तंत्र है जैसे भौतिक तंत्र शास्त्र है, वैसे उस तंत्र का विकास करने के लिए अवधारणा बनाई गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सत्य कुछ भी नहीं है इसमें। मुझे बड़ा पसंद आता है, लेकिन क्योंकि बड़े अच्छे उत्तर मिलते हैं इससे बुद्धि शांत हो जाती है। फिर माया का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य माया में है, माया के बाहर कोई उद्देश्य नहीं है। माया के बाहर उद्देश्य बनाने वाला, करने वाला, देने वाला, उसको प्रदान करने वाला उद्देश्य कौन होगा? कोई नहीं। उद्देश्य दिया जाता है, होता नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक नारियल है और आपके पास एक पत्थर है, सिलबट्टे का जो पत्थर होता है वैसा छोटा सा। जब वो पत्थर वैसे ही पड़ा है तो उसका क्या उद्देश्य है? कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन आपसे नारियल टूट नहीं रहा है, पत्थर को उठा के आप नारियल तोड़ते हैं, अब उसको एक उद्देश्य मिल गया। अब जो भी आएगा और देखेगा वो आपको काम करते हुए यही कहेगा कि पत्थर का उद्देश्य तो नारियल को तोड़ना है, या फिर कोई भी वस्तु को तोड़ना है, या फिर उसका चूर्ण बनाना है, चटनी बना देना है, खाना वाना बनाने का उद्देश्य है इसका। जब वो पड़ा है रास्ते में तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि उद्देश्य भी चित्त निर्मित है। उद्देश्य एक नाम है, एक शब्द है जो दिया जाता है जब हम कोई घटना देखते हैं, उन दोनों में संबंध बनाते हैं। उस घटना में, इस संपूर्ण माया में किसी भी चीज का उद्देश्य नहीं है। छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़े पर्वत तक पूरी तरह से अर्थहीन और उद्देश्यहीन है, पूरी तरह से लक्ष्यहीन है। उनको कुछ काम नहीं है। हमारी बुद्धि उनको उद्देश्य देती है, हाँ इसका उद्देश्य ये होगा, उसका वो होगा। हमारी बुद्धि ने जो मनुष्य के आने से पहले जो वस्तुएं थी उनको तक उद्देश्य दे दिया है। हवा का उद्देश्य क्या है? ताकि हम सांस ले सके, जीवित रहने के लिए। पानी का उद्देश्य क्या है? ताकि हम पी सके। अब आप जानते होंगे कि जब न मनुष्य था न जीवन था, उसके पहले से हवा पानी सब कुछ है। यहाँ किस उद्देश्य के लिए है वो बाद में दिया गया उनको उद्देश्य।
सूर्य का क्या उद्देश्य है? ताकि दिन निकल सके, हमें दिख सके। सूरज नहीं होगा तो हमें दिखेगा कैसे? कोई भी ठीक ठाक बुद्धि वाला आदमी यही कहेगा, लेकिन दार्शनिक से पूछे तो हंसेगा। किस उद्देश्य की बात करते हो? पहले उद्देश्य बना लेते हो, उसके बाद उसको थोपना चाहते हो वस्तुओं पर, और नहीं मिलता कुछ तो इस भ्रम में पड़ जाते हो कि मेरे में अज्ञान है, कोई उद्देश्य होना चाहिए माया का, इस संसार का कोई उद्देश्य होना चाहिए, मेरे जन्म का कोई उद्देश्य होना चाहिए, मेरे जीवन का भी कोई उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिए, उद्देश्य देना पड़ता है, होता नहीं है। लक्ष्य गढ़ना पड़ता है, मिलता नहीं है, बना बनाया नहीं मिला है। जो भी आपकी अवधारणा है, जो आपके रोज के जीवन में आप उपयोग करते हैं, उनको फेंक दीजिए कि वो किसी काम नहीं आएगी माया को समझने में। और इसीलिए रोज की बुद्धि काम नहीं आती। आपको वो बुद्धि विकसित करनी है जो एक दार्शनिक की होती है, जो एक ज्ञानी की होती है। वो बुद्धि विकसित करनी है, और वो बुद्धि ठीक उल्टी है उस सांसारिक बुद्धि की। जब चाकू को सही पकड़ेंगे तो ही कटेगी रस्सी, तो ही माया के फेर से आप निकलेंगे, नहीं तो नहीं। बहुत लोग पूछते हैं, मेरी बुद्धि तो बहुत अच्छी चलती है, मेरा तो बिजनेस चल रहा है, मैंने तो पीएचडी की है, मैंने तो डॉक्टरी की है। ये सांसारिक बुद्धि है, कितनी भी चल जाए वो उल्टी चल रही है। वो जिस तरह से डब्बा गाड़ी को नहीं खींच सकता, इंजन ही खींचेगा, उसी तरह से ये सांसारिक बुद्धि ज्ञान नहीं दिलवा सकती। बहुत से लोगों को मैं कहता हूँ बुद्धि शुद्धि कर लो, बुद्धि शुद्धि कर लो, थोड़ा समझ में आने लगेगा। अब वो जाते हैं और वो अपने आप को और बुद्धिमान बनाने का प्रयास करते हैं किसी तरह से। वो कभी नहीं होगा, वो शुद्धि नहीं होगी। ये किताब पढ़ लूँ शायद बुद्धि शुद्ध हो जाए। वो किताब में जितना कचरा है वो भी आ जाता है बुद्धि में। इस गुरु के पास चले जाऊं, थोड़ा प्रवचन सुन लूँ, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। वो गुरु का सारा कचरा भी आ जाता है उसमें। ध्यान रखें, शुद्धिकरण का अर्थ ही होता है हटाना। नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि और ले लो तो फिर बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। ऐसा तो कभी नहीं देखा मैंने। फिर लोग क्यों नहीं समझ पाते बुद्धि शुद्धि का अर्थ क्या है? जब पानी में मिट्टी है और पानी को शुद्ध करना है तो आप क्या करेंगे? क्या डालेंगे उसमें कि शुद्ध हो जाए? हो सकता है दूध डाल दूं शुद्ध हो जाएगा, और दूध डाल देते हैं। हो सकता है तेल डाल दूं शुद्ध हो जाए, तेल डाल देते। वो तो उतना ही मेला है ऊपर से, और उसमें कचरा आ गया है। अब तो उसमें चिपक जाएगा वो कचरा, अब तो निकलेगा नहीं। कैसे शुद्ध होगा पानी? जब उसमें से मिट्टी निकाली जाएगी, छान के फेंक दी जाएगी, तब शुद्ध होगा। शुद्धिकरण का अर्थ है घटाना, निकालना, फेंकना। ऐसे बुद्धि शुद्धि करनी है। कैसे होगी वो? इसी तरह से होगी जैसे हम अभी कर रहे हैं। आपको अपने मन से, अपनी बुद्धि से इन धारणाओं, मान्यताओं को निकालने के लिए आपको एकदम तैयारी करके आना होगा। तैयार रहना पड़ेगा कि मान्यता दिखे और मैं उसको मार डालूं। कैसे करते हैं वो खत्म? केवल सोचने से नहीं होगा, उसके लिए तर्क का उपयोग करते हैं, और अपरोक्ष अनुभव का भी। जैसे हमने उद्देश्य की मान्यता को खत्म कर दिया, विकास क्रम की मान्यता को खत्म कर दिया। कैसे किया? ये कुछ जान कर नहीं किया, हटा कर किया। ऐसी बुद्धि शुद्ध होती है। ऐसी बुद्धि से मन शांत होता है, और ऐसी बुद्धि से सुख आता है। आनंद जिसको कहते हैं वो ऐसे ही आता है, क्योंकि इस पर मैल बहुत पड़ा है, वो सारा निकालना है। और वो तब तक नहीं निकलता जब तक अपरोक्ष अनुभव और अनुमान का उपयोग नहीं किया जाए, और कोई निकाल नहीं सकता उसको। लोग बैठे हैं वहाँ ध्यान कर रहे हैं, पता नहीं कौन से लोक में पहुंच गए। वो सब तो माया है, सब तो झूठ है। माया में और माया आप जोड़ रहे हैं, उसमें और डाल रहे हैं, तो कैसे हो पता चलेगा? नहीं, एक दिन तो मैं कोने में पहुंच जाऊंगा माया के, उसके आगे कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आज तक किसी ने ऐसा देखा नहीं है। माया का कोई अंत नहीं है, क्योंकि उसकी शुरुआत नहीं है, उसका अंत नहीं है, क्योंकि वो सत्य नहीं है। जैसा चाहे वैसा प्रकट हो सकती है, तो उसका कोई अंत नहीं होगा। मैं ही तो हूं, तो मेरा कैसे अंत होगा? जिस रूप में चाहूं प्रकट हो जाता हूं। कहाँ जाकर अंत होगा उसका? पता नहीं किस लोक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सूटकेस बांध के बैठे हैं कि मुझे उस लोक में जाना है। इस लोक को तो जानते नहीं, इस लोक को तो समझ नहीं पाए, उस लोक को कैसे समझोगे? माया को माया में रह के नहीं समझा जा सकता। माया के उपयोग से माया से छुट्टी नहीं मिलती, और उसको नकारने से भी नहीं समझाता गया। हाँ, गुरु ने कह दिया अब माया का अर्थ ही तो मिथ्या है, अब इसको नकार दो। देखूंगा भी नहीं माया की तरफ, कुछ नहीं होगा। अब 100 जन्मों तक भी नहीं देखेंगे, 101वां जन्म होगा वो माया में होगा। माया से छुट्टी ऐसे नहीं होती है। नकारने का भी तरीका है, और वो तरीका बुद्धि से ही संभव है। बस आपको उलट देना है। जो बुद्धि जितनी घटेगी उतनी शुद्ध होगी, और उतनी तेज होगी। जब आपको चाकू तेज करना होता है तो आप क्या उसमें कुछ बढ़ाते हैं, कुछ लगाते हैं उसमें,
चलो और लोहा डाल देता हूँ मैं इसमें, थोड़ा धार तेज हो जाएगी। नहीं, आप घटाते हैं उसमें से, चाकू में से जितना घटेगा उतना वो तेज होगा, उसकी धार होगी। इसी तरह से बुद्धि में से जो कचरा है वो जितना घटेगा उतनी बुद्धि तेज होगी, उतनी वो माया को काट पाएगी, समझ नहीं पाएगी, लेकिन उसके फेर से निकल जाएगी बुद्धि। और ये संस्कार यदि पड़ गए, यही सबसे बलशाली वृत्ति होगी उसकी कारण शरीर की, इसी में सबसे ज्यादा शक्ति होगी उसमें, और फिर माया के फेर से निकल सकते हैं। वैसे कोई बुराई नहीं है माया में, बस बुराई इतनी है कि व्यक्ति अज्ञान में आके इसको सच मान लेता है, चाकू उल्टा पकड़ लेता है। अज्ञान ही बुराई है और कोई बुराई नहीं है माया में, हो चाहे ना हो, हमें क्या करना है। कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, उसका कोई उत्तर नहीं आएगा कभी। अगर उत्तर है तो उनको काट दीजिए, उनको निकाल के फेंक दीजिए। कैसे? बुद्धि का उपयोग कीजिए। जो बुद्धि शुद्ध होती है वो चेतना रूप में दिखाई देती है, बस उतना ही बचेगा। इसीलिए मैंने बहुत जगह कहा भी है कि चेतना एक तरह की बुद्धि है, बुद्धि का शुद्ध रूप चेतना है। जब आपकी सांसारिक बुद्धि नष्ट हो जाती है तो चेतना रूपी बुद्धि आती है, जिसको मैंने प्रज्ञा कहा है, वो बचेगा। और उसको अवधारणा से कुछ नहीं करना है, क्योंकि चेतना जो है अनुभवकर्ता का ज्ञान है, जो अवधारणा नहीं है। एक ही चीज है, एक ही ज्ञान है जो अवधारणा नहीं है। जो सत्य है वो है अनुभवकर्ता, वही अस्तित्व भी है। जिसकी चेतना जागृत हो गई उसके लिए बुद्धि बेकार सी लगती है, उसको उसका कोई उपयोग नहीं लगता, वो भी व्यवहारिक रूप में आ जाती है बुद्धि की। दिख पड़ता है उसका भी असत्य, कि बुद्धि पूरी तरह से माया पर आधारित है, पूरी तरह से असत्य है, वो भी दिख पड़ता है। अब ये शुद्ध हो गई बुद्धि, अब उसका कोई उपयोग बचता नहीं है। इसलिए कर्म शून्य हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि हमारे कर्म कैसे होते हैं, या तो भावनाओं से होते हैं, या फिर जीवित रहने के लिए जो कर्म होते हैं वो है, या फिर तीसरे तरह के जो कर्म है वो बुद्धि से भी होते हैं। वो उसमें भी कोई अर्थ दिखाई नहीं देता, उसमें भी कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता, तो व्यक्ति मौन हो जाता है, पूरी तरह से मौन हो जाता है। शून्यता का स्वभाव मौन है,